बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा, बोला था ले जा कुछ कॉलेज, सब्जी तो बन ही गई थी। बेटा बोला, यार मम्मा अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, अभी जो कहा है वो कर दो बस। और हाँ, रात में कुछ ढंग का खाना बनाना। पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया है। उसके खाने की व्यवस्था कर। कमरे में माँ बुलाने गई तो उसकी आंख लग गई थी। भूखा है सोचते हुए माँ ने जैसे ही उसे जगाया कि कुछ खाकर सो जाए, तभी बेटा चीख कर बोला, जब सो गया था तो उठाया क्यों तुमने? माँ ने कहा, तूने ही तो कुछ खिलाने को कहा था। वो बोला, मम्मी एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम भी अजीब काम करती हो, कभी तो दिमाग भी लगा लिया करो। तभी घंटी बजी तो बेटी भी आ गई थी। माँ ने प्यार से पूछा, आ गई मेरी बेटी, कैसा रहा दिन? तो बैग पटक कर वो बोली, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार कल लेना। बेटी चीख कर बोली, अगली बार क्या, रिजल्ट तो अभी खराब हुआ ना। मम्मी यार तुम जाओ यहाँ से, तुमको कुछ नहीं पता। माँ उसके कमरे से भी निकल गई। शाम को पतिदेव आए तो उनका भी मुख लाल था। थोड़ी बात करने की, कुछ जानने की कोशिश की तो वे भी झल्ला के बोले, यार मुझे अकेला छोड़ दो, पहले ही बॉस ने क्लास ले ली है और अब तुम शुरू हो गई। कितने सालों यही सब सुनती आ रही थी। ओ सोचा सबकी पंचिंग बैग मैं ही हूँ। हम औरतों भी ना अपनी इज्जत करवाना हमें आता ही नहीं। सबको खाना खिलाकर वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन से उसने किसी से भी कुछ भी पूछना कहना बंद कर दिया। जो जैसा कहता करके दे देती। पति आते तो चाय दे देती और अपने कमरे में चली जाती। पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा रहा। बेटा कॉलेज और बेटी स्कूल से आती तो माँ ना कुछ बोलती ना पूछती। यह सिलसिला काफ़ी दिन चला। एक रविवार तीनों उसके पास गए और पतिदेव बोले, तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ है? इतने दिनों से चुप ही हो। बच्चे भी हैरान थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोली, मैं तुम लोगों की पंचिंग बैग हूँ क्या? जो भी आता है अपना गुस्सा चिड़चिड़ाहट व भड़ास मुझ पे ही निकाल देता है। मैं भी दिन भर इंतज़ार करती हूँ तुम लोगों का, पूरा दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो बातें करेंगे प्यार से, और तुम सब आते ही मुझे ही पंच करना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या वो मेरी गलती होती है? हर बार मुझे झिड़क देना क्या सही है? कभी तुमने पूछा कि मुझे दिन भर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तीनों चुप थे। सही तो कहा मैंने, दरवाजे पे लटका पंचिंग बैग समझ लिया है मुझे। जो आता है मुक्का मार के चलता बनता है। तीनों शर्मिंदा थे। हर माँ हर बीवी अपने बच्चों और पति के घर लौटने का इंतजार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक तो था। लेकिन अक्सर हम उनको हल्के में लेते हैं, हर चीज़ का गुस्सा उन पर निकाल देते हैं। कभी कभार तो यह ठीक है, लेकिन अगर ये आपके घरवाले की आदत बन जाए तो तब तो गृहिणी के लिए यही उत्तम है कि
अनावश्यक सवाल जवाब से वह अपने को मुक्त ही रखे। हम सभी वयस्कों के लिए भी उचित यही है कि यदि वो कभी हमसे दो बात करना चाहे और हमारा मूड दिन भर की किसी भी गतिविधि के संदर्भ में यदि खराब हो तो भी संक्षिप्त में बगैर चिढ़े जवाब देकर वहाँ से हट जावे, जिससे ना हमारा मूड और ज़्यादा खराब हो और ना ही माँ अथवा पत्नी को यह हीनता महसूस हो कि आपकी नज़रों में उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं बची है।